गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कुछ जय माता दी। तो हम 4.4 एक्सरसाइज कर रहे थे मैथ की। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो 4.4 एक्सरसाइज करते हैं। देखो, इन क्वेश्चंस की पहले भी बात हो चुकी है। मैंने बताया था कि जो अगर मेरे पास आए कि रूट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट तभी करते हैं, ठीक है। रूट एग्जिस्ट तभी करते हैं अगर जो डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब या तो डी की वैल्यू जीरो हो या टू डी से जीरो से बड़ी हो। क्यों? चलिए देखते हैं कि क्यों करते हैं। देखो, उसके बाद हम फार्मूला क्या लगाते हैं। अगर मेरे पास मान लो रूट आए, जो भी आंसर आता है, अगर मैं मान लेता हूं कि जो डी की वैल्यू मान ली मेरे पास जीरो से कम आई है। जीरो से कम मतलब मैंने मान लिया कि जीरो से कम होते हैं माइनस के फोर। अगर मेरे पास माइनस के फोर आया तो आपको पता होगा कि आगे हम एक फार्मूला लगाते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट डी बाय टू है। उसके बाद हम ये फार्मूला लगाते हैं प्लस माइनस के, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू यहाँ पर आप अगर आप मान लो रूट माइनस फोर रखो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप रूट माइनस फोर लिखो, लेकिन हमें तो पता है, हमें ये पता ही नहीं कि रूट माइनस में भी होता है नहीं। हमने तो अभी तक यही पढ़ा कि रूट भी माइनस में नहीं होता। अगर रूट माइनस में नहीं होता तो ये चीज कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब रूट कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर जो डी की वैल्यू क्या हो माइनस में, ठीक है। इस कारण हम ये केस छोड़ देते हैं। तो याद रखना है, या तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू जीरो होगी। डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए। तीन रूट है इसके, तीन। उस दिन मैंने बताया था कि अगर तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तब तो जो रूट बनते हैं ना, रूट रूट मतलब शून्य। अगर डी की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन जीरो, मान लो टू है, थ्री है, फोर है, तो जो एक्स की आते हैं ना, एक्स वो आते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। कहते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब रियल तो आएंगे ही आएंगे और क्या आएंगे, अलग अलग। जैसे टू या थ्री आ गया, ठीक है, फोर फाइव आ गया, ऐसे। दिस इज कॉल्ड रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों सेम रूट नहीं आएंगे। लेकिन अगर डी की वैल्यू है जीरो, अगर डी की वैल्यू है जीरो तो रूट जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, इक्वल। जो शून्यंक होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में, वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको देके चलेगा कि जो शून्यंक है उसकी क्या है, बराबर है। तो आपको वहां पर फार्मूला लगाना है डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही तक है। तो जो उसके रूट आते हैं क्या बोलेंगे, रूट रियल एंड इक्वल, रियल एंड बराबर समान। रियल देख लियो क्या कहते हो रियल को। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर मतलब यही बताना है कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, सेम है, ये बताना है। ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रूट एग्जिस्ट करता है फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इन तरीकों, इन फार्मूले से आप देखो जो सेकंड चैप्टर है वो भी कर सकते हो पूरा, ठीक है जी। जो हम फैक्टर बनाते थे ना, किसी को फैक्टर ना समझ में आ रहे हो, इस फार्मूले से कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 5 प्लस के 5। तो पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस की सी इक्वल टू जीरो। उसके बाद याद होगा आपको ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 3 और सी की वैल्यू क्या आ गई 5। यहां से हम निकालेंगे डी। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, इसको
इसको भी छोड़ देते हैं। -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, -4 2 8 8 5 40। देख लो ठीक भी लिखे ना शीट में। कितना आ गया माइनस के 31। क्या आ गया माइनस में, तो रियल रूट नोट एग्जिस्ट, रियल रूट नोट एग्जिस्ट। यहीं तक छोड़ देना क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x², सेकंड पार्ट माइनस के 4√3x + 4 = 0, माइनस के 4√3x + के 4 = 0। a की वैल्यू आ गई यहां से, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आई माइनस के 4√3 एंड c विल बी 4। ठीक है जी, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस के 4√3 और c की वैल्यू 4। याद रखना जो भी x² क्या गया होता है दैट इज कॉल्ड a, which is the coefficient of x, it is value b at the quotient term with c। तो क्या निकालेंगे d की वैल्यू क्या होती है b² - 4a, क्या होती है d की वैल्यू b² - के 4ac। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर माइनस के 4√3 का स्क्वायर -4 × 3 × 4। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, ये नहीं करना कि 4 रूट से रूट काट दिया। देखो दो नंबर है तो दोनों की करना है, मतलब -4 का स्क्वायर अलग करना है आपको, √3 का स्क्वायर अलग करना है, माइनस के 48। तो -16 आ गए। मैंने बताया ना माइनस जब भी इवन पावर हो तो प्लस इंटू 3 माइनस के, तो 48 माइनस के 48 क्या आ गया आंसर। तो नेचर पूछा उसने, नेचर क्या है हमने कहा था अगर डी की वैल्यू 0 तो हम क्या कहते हैं इट इज रियल एंड इक्वल। तो रूट क्या है, रूट रियल एंड इक्वल, इक्वल रूट निकाल दिए। उसके बाद ये कह रहा है वैल्यू निकाल लो कि क्या वैल्यू आएगी। x इक्वल टू क्या होता है माइनस के b प्लस माइनस के स्क्वायर रूट dy 2 × a माइनस b की वैल्यू है माइनस के 4√3, d की वैल्यू है कि 0 डिवाइड बाय 2 × a। ठीक है जी, क्या आंसर आ जाएगा आगे, माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 -0/6, तो 4√3 एक बार प्लस आ गया एक बार क्या आ गया माइनस, एक बार 0 आएगा एक बार 0 प्लस लिख दिया एक बार 0 के साथ माइनस, तो बाय 6 4√3 एक बार इसके नीचे 6 काट दो, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 3 जा, तो आंसर क्या आएगा 2√3/3 एंड इट विल बी 2√3/3। देखो इक्वल आ गए रूट और रियल भी आ गए। थर्ड पार्ट पढ़ो 2x² माइनस के 6x प्लस 3, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप याद रखना है कंपेयर इट विद ax² प्लस के bx प्लस c। कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस के c = 0। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 6 माइनस के 6, c की वैल्यू है 3। अब क्या निकालेंगे, अब तो याद होगा d निकाल लो, b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, b c की वैल्यू 3,
तो माइनस का स्केयर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो माइनस का स्केयर क्या है पॉजिटिव 36 माइनस के 24, क्या आंसर है 12 विच इज ग्रेटर देन 0। देन रूट क्या आता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो क्या रूट आ गए रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या आगे रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और अलग अलग, रियल को देखने क्या कहते हैं रियल और रूट क्या आगे अलग अलग रूट आगे इसके, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है x की, निकाल दो x की वैल्यू, x कहते हैं x इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के स्क्वायर रूट डी बाय 2 इंटू ए, बी की वैल्यू है माइनस के 6 प्लस माइनस, डी की वैल्यू देखो क्या है, डी की वैल्यू है 12, तो रूट 12 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर 2, तो आ गया 6 प्लस माइनस के रूट 12 डिवाइड बाय 4। अच्छा रूट 12 को खोल देते हैं, तो 6 प्लस माइनस 12 को खोलोगे आप क्या आएगा 2 3, तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 4, तो 6 प्लस माइनस, ये देखो मैंने बताया स्क्वायर रूट में अगर 2 हो तो एक आके बाहर बाहर आ जाए, अगर पेज में तो बाहर आ जाता है 1, तो रूट 3 बाई 2। अब ये निकाला 2 1 2 2 3 और 6, ऐसे निकाल सकते हैं आप जब तक पूरे में से कॉमन ना आए, ठीक है। तो क्या करना है आपको 2 पर से कॉमन, तो अंदर आएगा 3 प्लस माइनस के रूट 3 बाई 2, अब कर सकते हैं 2 से 2, तो आंसर क्या आ गया, एक बार इनके बीच में आ गया प्लस, एक बार इनके बीच में आ गया माइनस, दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू।